वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट टू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और चंद्रेश अग्रवाल जी ने ये बुक लिखी है और ये आपके एमसीआरई के लिए है स्पेशली। तो स्टार्ट करते हैं। विच इज द फर्स्ट पब्लिश लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन फर्स्ट है, सबसे पुरानी आपसे पूछी जाए यही है। नेक्स्ट है कंपोजिट नोटेशन इन क्लासिफिकेशन रिफर्स टू। तो कंपोजिट नोटेशन होती है और नोटेशन कंबाइनिंग मल्टीपल एलिमेंट, एक ऐसी नोटेशन जो मल्टीपल एलिमेंट को कंबाइन करती है। नेक्स्ट है इन एलसीसी, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, द क्लासेस आर डिनोटेड बाय। तो राइट आंसर है इसका अल्फाबेट एंड नंबर्स। हॉस्पिटैलिटी इन नोटेशन इंश्योर्स, तो हॉस्पिटैलिटी इंश्योर करती है कि क्लास नंबर्स कैन अकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट्स, जो क्लास नंबर है वो नए सब्जेक्ट्स को अकोमोडेट कर पाए। और हॉस्पिटैलिटी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी एस आर रंगनाथन के द्वारा, रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म मेनेमोनिक डिवाइस इन क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर। राइट आंसर है इसका इजी मेमोराइजेशन ऑफ नोटेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विच क्लासिफिकेशन इज मोस्ट वाइडली यूज इन स्कूल लाइब्रेरीज? तो डीडीसी यूज होती है, रिसर्च लाइब्रेरीज में यूडीसी का यूज होता है और इंडिया की मोस्टली लाइब्रेरीज में सीसी का यूज होता है। अ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन मीन्स, तो राइट आंसर है इसका ब्रॉड टू स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। हायरार्कियल तो यही है ना, ब्रॉड से नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है कोलोन क्लासिफिकेशन, द सब्जेक्ट डिवाइस इज यूज्ड इज। तो कौन सा सब्जेक्ट डिवाइस यूज होता है? फेसिट फॉर्मूला डिवाइस यूज होता है। कॉमन आइसोलेट्स क्या है? तो कॉमन आइसोलेट्स हैं एप्लीकेबल अक्रॉस सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा ये कॉमन जो बार बार के सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं उनको कॉमन आइसोलेट्स बोलते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस इज एसोसिएटेड विद। तो राइट आंसर है इसका सीक्वेंस ऑफ क्लास इन शेड्यूल। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोमिनियंट एग्जाम्पल ऑफ एनी इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन इज। राइट आंसर है इसका, तो मैंने आपको बताया था डीडीसी यूडीसी दोनों ही है, ठीक है। सब पर एग्जैक्ट मोस्ट प्रोमिनियंट है डीडीसी, ओके। नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन Which classification system is used by most national libraries worldwide? डीडीसी ही यूज होती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है अ नोटेशन शुड बी, तो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हॉस्पिटेबल होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। व्हाट इज रिलेटिव पोजिशनिंग इन क्लासिफिकेशन? तो राइट आंसर है इसका पोजिशन ऑफ कॉल नंबर्स टू ईच अदर। नेक्स्ट है इन सीसी कोलोन सिंबल इंडिकेट्स, हमेशा याद रखिएगा कोलोन सिंबल फेस रिलेशन हमें दिखाता है। यूडीसी राउंड ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर, तो ये राउंड ब्रैकेट्स प्लेस के लिए यूज की जाती हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट डेसिमल? एलसीसी डेसिमल में नहीं आती है। फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी पब्लिश्ड इन, तो 1876 में ये पब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा याद कर लीजिए कि फर्स्ट डीडीसी का एडिशन 1876 में हुआ था। मेलविल डिवाइन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसके टोटल 23 एडिशन है, लास्ट वाला में भी 2011 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है बुक नंबरिंग इज यूज टू, तो ये बुक नंबरिंग यूज होती है कि हम सेम क्लास की जो बुक्स है ना, जैसे साइंस का नंबर है 05, तो इस नंबर के अंडर जितनी भी बुक आती है उसको हम अरेंज कर सकें, ठीक है। अरेंज बुक्स अंडर द सेम क्लास। कटर्स नंबर आर मेनली यूज्ड फॉर, तो ये राइट आंसर है इसका क्रिएटिंग बुक नंबर। नेक्स्ट है अ क्लास इंडेक्स प्रोवाइड्स, तो एक क्लास इंडेक्स क्या प्रोवाइड कराती है? सब्जेक्ट एक्सेस टू क्लास नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम्स यूजेस सिंथेटिक प्रिंसिपल?
कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो सिंथेटिक प्रिंसिपल यूज करती है? यूडीसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टर्म refers to arrangement of knowledge in a logical sequence. तो राइट आंसर है इसका क्लासिफिकेशन। वापस रिवाइज कीजिए इसको। विच टर्म रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पर फिर भी याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग नहीं है। नेक्स्ट है अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट बिगिंस विद ब्रॉड क्लासेस एंड एंड्स विद नैरो सब्जेक्टिव्स। मैंने ऊपर ही पढ़ाया, इसका राइट आंसर है हायरार्कल। ये ब्रॉड से ऊपर जाके नैरो हो जाएगी ये, ठीक है, ऐसे उसको हायरार्कल बोलते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट यूजेस सिंथेटिक एंड एनालिटिको सिंथेटिक मेथड इज। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंथेटिक वाला और ये सब में ना सबको कंफ्यूजन रहती है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूडीसी है, यूडीसी सिंथेटिक और एनालिटिको सिंथेटिक मेथड यूज करती है। नेक्स्ट है द टर्म चेन प्रोसीजर। चेन प्रोसीजर एसोसिएट करता है इंडेक्सिंग से, ये भी पीवाईक्यू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन। तो डेसिमल नोटेशन नहीं है, ठीक है, ये डीडीसी का है। नेक्स्ट है इन डीडीसी द नंबर 800 इज फॉर। तो डीडीसी में 800 नंबर है लिटरेचर का। द शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन रिफर्स टू। तो ये राइट आंसर है इसका सब्जेक्ट लिस्ट विद नोटेशन, बी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम इन सीसी इज यूज्ड फॉर। तो राइट आंसर है इसका टाइम अरेंजमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। द राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। नोटेशन हॉस्पिटैलिटी मीन्स। तो राइट आंसर है एबल टू अकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है इन डीडीसी 700 डिनोट्स। तो 700 डिनोट करता है आर्ट्स एंड रिक्रिएशन को। नेक्स्ट है नोटेशनल सिस्टम शुड रियली बी। तो जो नोटेशनल सिस्टम होता है वो एक्सप्रेसिव और सिंपल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 300 नंबर किसका है? तो 300 सोशल साइंस का है, ठीक है। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि नासडॉक क्या है। इसकी फुल फॉर्म भी पिछले एग्जाम में पूछी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट अप्लाइज टू। सो जो कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो अप्लाई कहाँ होता है? असाइनमेंट ऑफ टर्म्स टू फेसेस में। व्हाट इज एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन? तो ब्रेकिंग एंड रिकम्बाइनिंग सब्जेक्ट्स एलिमेंट को हम कहते हैं एनालिटिको एंड सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम सब्जेक्ट्स को तोड़ते हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा कंबाइन करते हैं, एक साथ लेके आते हैं, नए सब्जेक्ट बनाते हैं। द टर्म अरे इन सीसी डिनोट्स। तो ये डिनोट करता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्लासेस। नेक्स्ट है द चेन इंडेक्सिंग वाज डेवलप्ड बाय। तो चेन इंडेक्स को डेवलप करने वाले थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। नेक्स्ट है इन क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक ऑर्डर रिफर्स टू। तो राइट आंसर है इसका सब्जेक्ट वाइज लॉजिकल सीक्वेंस। क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट वाइज लॉजिकल सीक्वेंस। नेक्स्ट है इन सीसी द बुक नंबर इज जर्नली बेस्ड ऑन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑथर नोटेशन। ऑथर नोटेशन पर बेस्ड है सीसी में बुक नंबर। बुक नंबर इज जनरली बेस्ड ऑन ऑथर नोटेशन। इन यूडीसी द कोलोन सिंबल रिप्रेजेंट। तो फेस रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, कोलोन फेस रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलेशन अलाउज। तो राइट आंसर है इसका ट्रांजिशन बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन डीडीसी आर लिस्टेड इन। जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है आपको डीडीसी में मिलेंगे टेबल 1 में।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बाकी के सारे टेबल्स भी आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है द शेड्यूल ऑफ क्लासेस इन सीसी इज कॉल्ड, तो इसे हम क्लास शेड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल क्लासिफिकेशन मीन्स, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग सब्जेक्ट इनटू कंपोनेंट्स। एनालिटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स को कंपोनेंट्स में बांटना। नेक्स्ट है इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव, सीसी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा मोस्ट इन्यूमरेटिव आपसे पूछी जाए तो डीडीसी है। नेक्स्ट है द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, तो राइट आंसर है वेब बेस्ड क्लासिफिकेशन टूल्स। मैनुअल शेल्फिंग भी पुरानी है, बारकोड जो है वो भी पुराना है और स्टाफ रोटेशन भी पुराना है। सो वेब बेस्ड क्लासिफिकेशन टूल लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्लासिफिकेशन का। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।